नमस्कार दोस्तों, बड़े दिनों बाद आपके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हो रहा हूँ। आप लोगों के भी बहुत सारे सवाल थे, कहाँ गायब हो गए, क्या कर रहे हो आजकल, टोनी से कितने पैसे कमाए। दिस वाज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो मैंने कहा लाओ आज आपके सामने आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। मैंने सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो मैंने लिए, आपसे बात करेंगे। बिफोर दैट आई वांटेड टू टेल यू, जो नए लोग आए हैं, जो हमें नहीं जानते उनको बता दो, मेरा नाम विपुल रावल है। पेशे से मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ। आप में से कईयों ने मेरी लिखी हुई फिल्में देखी होगी, इकबाल, मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस, बत्ती गुल मीटर चालू, रुस्तम और टोनी, जो फिल्म मैंने खुद लिखी तो सही, लेकिन उसको डायरेक्ट भी किया और प्रोड्यूस भी किया। तो आइए दोस्तों, आज आपके सवालों का जवाब देते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि सर कहाँ गायब हो गए, 1 साल ऊपर हो गया, आपका कोई नया वीडियो नहीं आया है, कहाँ गायब हो गए। ये बात सही है दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, बहुत सालों से, बहुत टाइम से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया, बिजी हो गए थे दोस्तों। एज अ राइटर तो देखिए, रुस्तम के बाद ठीक ठाक बिजी है हम लोग। बहुत लोग बुलाते हैं हमें कि भाई हमारे लिए फिल्म लिखो, ये वो। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उस प्रोजेक्ट को लिखूं जो मुझे अच्छे लगे। कुछ भी लिख के मतलब नहीं है। आई डेंट वांट टू क्वालिटी के चक्कर में क्वांटिटी नहीं करनी थी कि भाई 2 महीने में कुछ लिख दिया, छाप दिया, दे दिया, कोई किसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो काफ़ी टाइम से मैं बिजी था। आपको बता भी दूं मैं क्या कर रहा था। एक फिल्म हमारी जिसका शूटिंग खत्म हो गया, जिसका टेंटेटिव टाइटल आपके पड़ोस में, जो मैंने और नीरज पांडे जी ने मिलकर लिखी है, उसका शूटिंग खत्म हो गया। उसमें नुसरत भरूचा है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अभी एडिटिंग चल रहा है। आपके पड़ोस में उसका टेंटेटिव टाइटल है, हो सकता है टाइटल चेंज हो जाए, लेकिन बहुत जल्दी रिलीज होगी। जब होगी आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो वो ये फिल्म हमने निपटाई। उसके बाद एक फिल्म हम जो लिख रहे थे, कैप्सूल गिल जिसका नाम था, वो काफ़ी टाइम से चल रही थी। उसका शूटिंग शुरू हो गया लंदन में। अक्षय कुमार जी है उसमें, परिणीति चोपड़ा है। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले। उसका स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है। इट्स अ बायोपिक। स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है और स्टोरी और जो डायलॉग्स है मेरे एक दोस्त है दीपक केंगरानी, उसने लिखे हैं। तो उसका भी शूटिंग शुरू हो गया, तो उधर से भी निपट लिए। एक और वेब सीरीज है, इसका मैं नाम नहीं बता सकता, नेटफ्लिक्स के लिए, जो मैंने और नीरज जी ने मिलकर, नीरज पांडे जी ने मिलकर लिखी है। तो उसका समझिए ना, तकरीबन ख़त्म ही हो गया है लिखना। थोड़े दिन में कास्टिंग शुरू हो जाएगी और फिर एक्टर की डेट मिलेगी, उसके हिसाब से उनकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं इन कामों में थोड़ा व्यस्त हो गया था। तो पिछले 1 सालों से यही प्रोजेक्ट्स कर रहा था मैं। आपके पड़ोस में जिसका एडिटिंग चल रहा है, कैप्सूल गिल जिसका शूटिंग चल रहा है इंग्लैंड में, और ये वेब सीरीज़ जो अभी मैंने ख़त्म की है नेटफ्लिक्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों, ये तो था मेरा प्रोफेशनली क्या कर रहा था मैं। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी टाइम से घर ही में काम कर करके ना थोड़ा मैं लेथार्जिक हो गया था, फिजिकली अनफिट हो गया था। तो मुझे अपनी सेहत पे काम करना, सेहत से काम करने का मतलब मेरा ये नहीं कि कुछ बॉडी बिल्डिंग करना था। मुझे आई वांटेड टू मेरा पुराना स्टेमिना, एंड्योरेंस वगैरह बनाना था। तो बहुत ही एक बढ़िया मुझे जानकारी मिली हवालदार बारिक साहब के बारे में, जो बहरामपुर फिजिकल एकेडमी नाम से उनकी संस्था है, बहरामपुर उड़ीसा में। भाई साहब, मैंने उनको फ़ोन किया और पहुंच गया। मैंने कहा कि सर मैं बहुत ही अनफिट हो गया हूँ और मुझे वापस फिट होना है। मैं बहरामपुर में 1-1.5 महीना रहा और बारिक साहब की निगरानी में मैंने दौड़ना शुरू किया, वापस अपनी फिजिकल फिटनेस वापस लाने के लिए, स्टेमिना, एंड्योरेंस। तो 1 दिन मैंने यही किया। बहुत ही बढ़िया रूटीन था, ओल्ड स्कूल, कोई मतलब वो जिम नहीं, ओल्ड स्कूल तरीका। 4 बजे उठो, 5 बजे मैदान में आओ, दौड़ना शुरू करो, सारी फ्लोर एक्सरसाइज जो आर्मी में होता है उस टाइप की ट्रेनिंग। बहुत मज़ा आया। स्टेमिना भी हमारा काफ़ी अच्छा बढ़ गया है, एंड्योरेंस भी बढ़ गया है। तो जिम, एक झलक दिखाता हूँ मैं आपको, एक झलक दिखाता हूँ मैं आपको। पहले देख लीजिए झलक, मैंने क्या किया, ये झलक देख लीजिए।
तो देखा दोस्तों कैसा रहा, तेल निकाल दिया भाई साहब बारीक साहब ने, लेकिन बहुत ही मजा आया। और हमारा पुराना फिल्म ये एकेडमी में मैंने देखे कई लोग हैं, एक मतलब जो बहुत ही ओवरवेट लोग होते थे, मैं तो ठीक, मैं तो ओवरवेट था लेकिन इतना ही था, फिर यहाँ 120 किलो के लोग आए हैं, लेकिन मेहनत से वो लोग 70-80 किलो के हो गए। बहुत खतरनाक रगड़ा है, मज़ा आया और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है मतलब एक, लेकिन मैं बहुत लाइट और अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं आपको उसके बारे में बता दूँ कि हेल्दी माइंड के साथ हेल्दी बॉडी भी ज़रूरी है। और हेल्दी बॉडी डाइटिंग तो करना ही चाहिए, ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए, लेकिन अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए, जो मैंने किया और मज़ा आ गया। तो पिछले कुछ टाइम से इसमें हम व्यस्त थे। तो ये तो था आपके पहले सवाल का जवाब कि भाई इतने वक्त कहाँ थे सब। अब दोस्तों दूसरा मोस्ट कॉमन सवाल जो मुझे लोग पूछते हैं वो ये है कि सर आपने टोनी से कितने पैसे कमाए, क्या आपकी लागत वसूल हुई? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पैसों को लेके सबको क्यूरियोसिटी तो होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। टू आंसर योर क्वेश्चन, टोनी की लागत कितनी थी पहले ये मैं आपको बता दूं। टोनी हमने कुछ 75 लाख रुपए में बनाई थी, 75 lakhs में। कितने पैसे आए हमें, तो यूट्यूब पे हमने डाली, कुछ 1 करोड़ लोगों ने फिल्म देखी है, जिनमें से आप भी हो, इसलिए आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। टोनी 1 करोड़ लोगों ने फिल्म देखी, यूट्यूब से कुछ 7-1 हज़ार डॉलर्स आए हैं। अगर 70 रुपये की औसत पकड़े तो कुछ 4,90,000 समथिंग वहाँ से आए हैं। 2-2.5 लाख रुपए में डोनेशंस में आए हैं। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी धनराशि हमें MX प्लेयर, वोडाफोन वहाँ से जो चल रहे हैं हमारे पेपर व्यू में, वहाँ से आए हैं। तो 7.5-8-9 लाख रुपए कुछ आए हैं। टू आंसर योर क्वेश्चन, टोनी की लागत वसूल हुई तो नतीजा आपके सामने, 75 लाख रुपए डाले थे और 7.5-8-9 लाख रुपए आए। लेकिन मैं इसे फेलियर नहीं मानता। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। टोनी तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने देखी है और 95% लोगों की बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स है। अब देखो यूट्यूब में भी इस लोगों ने कमेंट किया है, 95% लोगों ने बहुत सराहा है। तो अगर ये 90-95 लाख लोग अगर थिएटर में फिल्म देखते तो 100 रुपये की भी औसतन टिकट होती तो हमारा 95 करोड़ का कलेक्शन होता। मैं कह रहा हूँ 95 करोड़ भूल जाओ, इसके 10% भी आप पकड़ लो, 9 करोड़ पकड़ लो कलेक्शन, तो भी बहुत अच्छी बात होती थी। क्योंकि 75 लाख में कोई फिल्म बनी, उसका 9 करोड़ कलेक्शन आ रहा है, तो हमारे लिए, और हम लोगों ने सराहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो हमारे लिए टोनी फेलियर नहीं है। हाँ, पहली फिल्म थी, हमने काफ़ी गलतियाँ की है उसमें, मैंने खुद बहुत गलतियाँ की है शॉर्ट टेकिंग में उसमें, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे। पहली फिल्म थी, ठीक ठाक रही, लोगों ने को स्टोरी टेलिंग पसंद आया। एंड बस ये है, लागत भले वसूल ना हुई हो, लेकिन जो हम आप लोगों का अप्रिसिएशन मिला है हमें, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आप लोग, पब्लिक जो एक्चुअल पब्लिक है, सिनेगोर्स, आप लोग डाई हार्ड पब्लिक जो आप लोगों ने पसंद की, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड उसका मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी फिल्म को बहुत ही सराहा, सो थैंक यू फॉर दैट। तो ये था आपका दूसरा सवाल का जवाब कि टोनी से कितने पैसे हमने किए। तीसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों। आपने पूछा है क्या फ्यूचर में भी आप नए लोगों को लेकर फिल्म बनाएंगे या अभी आप भी स्टार्स को साथ काम करने की कोशिश करेंगे? भाई साहब, टोनी जब रिलीज हुई ना, काफ़ी लोगों ने सराहा, जैसे मैंने आपको बोला, ये आप ऑडियंस ने, फिल्म लाइन से भी मुझे काफ़ी सामने से कॉल आया कि यार बिल्कुल भाई कर सकते हैं कुछ, आपके पास कुछ है तो। मैंने कहा यार देखिए, ट्रेडिशनल स्टूडियोज़ के साथ तो मुझे काम नहीं करना था, फिर भी किसी के बहकावा तो नहीं कह सकता, टेम्पटेशन हो गया। एक स्क्रिप्ट थी मेरे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक ही कमरे की कहानी, सिर्फ 4 कैरेक्टर्स। तो मैंने, अगेन नाम नहीं लेंगे, बहुत ही बड़ा स्टूडियो है ना, उनके जो CEO उनको मैसेज किया कि ऐसा ऐसा है। उससे पहले मैंने एक बड़े स्टार को मैंने मैसेज किया, तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बोला यार मैं तेरी फिल्म करूँगा। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो, मोर देन अ स्टार, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, मेन स्ट्रीम सिनेमा के एक्टर है, कई फिल्मों में हीरो आए हैं और बहुत ही बढ़िया एक्टर है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं तेरी फिल्म करूँगा, ज़बरदस्त है। मैंने कहा बहुत अच्छा, चलो। फिर मैंने कहा अभी इतने बड़े एक्टर आ गए हैं, तो रादर देन किसी भी साथ भी प्रोड्यूस करने की बजाय मैंने एक स्टूडियो को अप्रोच किया, उनको थॉट और स्क्रिप्ट, मैंने तो बाउंड स्क्रिप्ट भेजी थी, बहुत पसंद आ गई उनको, बोले यार हम करते हैं यार, ये एक्टर भी हमको पसंद है, हम करते हैं। लेकिन भाई साहब फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाने में इनके 2-3 महीने लग गए और ऐसे ऐसे क्लॉज डालते हैं भाई साहब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं और कर विदाउट गिविंग एनी रीज़न, और अगर कर दिया तो सारा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहेगी, प्रोडक्ट हमारी हो जाएगी। ऐसे ऐसे क्लॉज डालते हैं ये लोग। ये तो क्लॉज हो गए, उसके अलावा ये स्टूडियो में जो होते हैं ना सो कॉल्ड क्रिएटिव पीपल, वो लोग मेरी स्क्रिप्ट में उंगली करने लगे, इसको बैलेंस करो, ये करो।
अरे ऐसे मैंने कहा यार तुम लोगों की औकात नहीं है कुछ अपना लिखने की, तुम लोग नौकरी कर रहे हो। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, फॉर फ्रीलांसर्स लाइक अस, अगर किसी की औकात है, आपने कुछ किया है, अगर सपोज मैंने आज 10 फिल्में लिखी और फिर मैं किसी चैनल में नौकरी कर रहा हूँ और फिर मैं किसी को सजेशन दे रहा हूँ, तो मेरा तजुर्बा मैंने लिखा हुआ है तो आई कैन डू इट। इन लोग ने आज तक अपना खुद का कुछ लिखा नहीं है, ये लोग जॉब कर रहे हैं और ये लोग क्या है, अगर उनकी औकात होती तो कुछ लिख लिया होता उन्होंने, है ना। मैं देता हूँ उनको 10 कोरे पन्ने, उस पर लिख के दिखाओ। अब दूसरों ने, किसी ने मेहनत की है, इतना 1-2 साल लगा के उसने कुछ लिखा है, उसमें ये लोग अपनी होशियारी मार रहे हैं। एक स्टेज के बाद में पक गया, अच्छा पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा था, एक बड़े एक्टर के साथ फिल्म बन रही थी। एक स्टेज के बाद मैं पक गया, मैंने कहा नहीं करना, आप लोगों के साथ काम ही नहीं करना, मैंने खींच लिया वापस कि मुझे करना ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि करे क्या यार। अच्छा 2-3 और एक्टर से मैंने बात की, लेकिन एक्टर तैयार होता है, फिर उनको कुछ वो चेंजेस चाहिए, उनको लगता है कि हीरोइन के फलानी पंच लाइन बहुत अच्छी है, ये कम कर दो। मैंने कहा ये कौन सा बेवकूफिया पद है यार, और ये वही एक्टर है जिनके आजकल बहुत फिल्में फ्लॉप हो रही है, नाम नहीं लूंगा मैं, है ना। तो मैंने कहा यार अभी एक डिसीजन ले लिया मैंने कि अब इस फिल्म जो फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक कमरे के अंदर, इसका टेंटेटिव टाइटल है लेट्स टॉक अबाउट इट। इसको मैं मेरे मॉडल में ही करूंगा। मेरा मॉडल मतलब टोनी फिल्म का मॉडल, जो मेरे नए लोग या मेरे एक्टर जो मंजे हुए, बनाई से नए लोग एकदम नौसिखे नहीं होंगे, मंजे हुए एक्टर, उनके साथ करूंगा। और मैंने एक फैसला किया कि भले टोनी मॉडल में हमारी लागत वापस ना आई हो, मैं इस मॉडल में टोटल 3 फिल्में बनाऊंगा। ये सेकंड वाली फिल्म की मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट इट। बहुत ही हिलेरियस कॉमेडी है, एक कमरे की कहानी है, प्लानिंग मैंने चालू कर दी है, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। और इन ऑल प्रोबेबिलिटी मैं उसको यूट्यूब पे ही डालूंगा और देख के बताइएगा कैसी लगी। सो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन कि आप लोग नए लोगों के साथ ही काम करोगे या आप एस्टैब्लिश्ड। देखिए एस्टैब्लिश्ड के साथ काम करना किसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन इतना मगजमारी है और ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं यार। तो मैंने कहा यार अभी हमने जो क्रिएट किया है उसका कंट्रोल हमारे पास रहना चाहिए, ना मुझे किसी स्टूडियो को दे देना है, ना मुझे किसी एक्टर को कंट्रोल दे देना है। तो बस यही करेंगे, भले थोड़ा स्ट्रगल होगा। सी एज अ राइटर तो हमारी दुकान चली रही है, एज अ राइटर हम अच्छा काम कर रहे हैं, घर चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों ना वो जो कमाया हुआ पैसा है मैं ऐसी फिल्मों में डालूं जो मुझे अच्छी लगती है और जो बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड एक्टर्स के साथ मैं करूंगा, जैसे टोनी में किया था। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। यस, मैं मोर देन नए लोग, मैं हीरोज या स्टार्स के साथ अभी काम करना पसंद नहीं करूंगा बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर। एज अ राइटर तो खैर कर ही रहा हूँ, पर एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं अपने एक्टरों के साथ काम करूंगा, ये मैंने तय कर लिया है। तीसरा सवाल है, ये तो तीसरा सवाल है, सॉरी चौथा सवाल। आजकल साउथ सिनेमा हिंदी सिनेमा पे हावी हो रहा है, बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही है, हिंदी फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कब अक्ल आएगी? कभी नहीं आएगी भाई साहब। अगर अक्ल होती तो हमारी फिल्म बन गई होती ना, जो मैंने लिखी है, कब से चल रहा है। क्या है दोस्तों, ये लोग है ना एक डिनायल मोड में रह रहे हैं, दे आर इन अ टोटल डिनायल मोड। ये लोग पब्लिक को कुछ नहीं समझ रहे। आई एम टेलिंग यू, ये लोग आप लोगों को, आम जनता को झाटू समझ रहे हैं कि इनको क्या मालूम, हमने बहुत कुछ देखा है, 1-2 फिल्म हिट होगी, ये लोग लाइन पे आ जाएंगे। तो ये लोग अपने हिसाब से ही करेंगे, जब तक करेंगे तब तक ये लोग यहाँ से उठ नहीं जाते, ये मुझे लग रहा है। अगर सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो डाउट ही लग रहा है जिस हिसाब से चल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा साउथ की फिल्म हावी हो रही है, ये बात भी ठीक नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है, हमारी कहानियों में दम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप। देखिए, अगर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं इन लोगों के साथ रोज काम ही करता हूँ, कैसी फिल्में आ रही है यार, कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है ना, कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है। इधर से ले लिया, इधर से छापा, वो क्या था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, ऐसा कुछ था ना साला। और अच्छा जैसे जैसे आदमी मैंने देखा है कि कई बार आपने नोटिस किया हो, कोई आदमी अगर कड़का हो जाता है या फेल हो जाता है तो उसकी अकड़ और हेगड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज 2-4 स्टारों के स्टेटमेंट देखो, उनकी फिल्में बुरी तरह पिटी है, लेकिन ऐसे मीडिया में स्टेटमेंट कर रहे हैं। भाई साहब किस दुनिया में रह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब दे आर इन, इनके आजू बाजू के जो लोग होते हैं ना, और मैंने तो देखा, मैं खुद जानता हूँ ना, ये लोग डिनायल मोड में है। ये लोग ये यकीन कर, अच्छा जब पुष्पा रिलीज हुई तो सारे हिंदी फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बनाना शुरू कर दिया कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। फिर कश्मीर फाइल आ गई, सारा फॉर्मूला गया, घुस गया अंदर। अब हर चीज में ये लोग को देशभक्ति डालनी है, और ये क्या हिंदू कुछ डालना है, हिंदू का ये हो गया, हिंदू का वो। ऐसा नहीं होता है। टेल अ गुड स्टोरी, अगर वो स्टोरी में हिंदू का वर्चस्व है दिखाओ ना, उसमें क्या है। लेकिन आपका अगर एजेंडा फिल्म मेकिंग और एंटरटेनिंग फिल्म को छोड़ के कुछ भी और होगा ना, तो आपकी फिल्म जिंदगी में नहीं चलेगी। और आपका कॉन्सेप्ट अगर ओरिजिनल है, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, तो देयर इज अ गुड चांस, मतलब देयर इज अ 50% चांस कि आपकी कहानी चलेगी, चाहे उसमें कोई भी एक्टर हो। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन, हिंदी फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कब अक्ल आएगी?
मुझे तो नहीं लगता उनको अक्ल आएगी, नहीं आएगी अक्ल। इस जन्म में तो मुश्किल है, जिनको आ गई वो तैर जाएंगे। अदरवाइज बहुत जल्दी बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडियोज बर्बाद होने वाले हैं, बहुत बड़े बड़ी कंपनियां उठ जाने वाली है। एक तरह से अच्छा ही है, फिर हम जैसे लोगों का थोड़ा बोलबाला हो जाएगा। देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, ये लोग भी यही हैं, देखते हैं। तो ये तो था आपका चौथा सवाल। ये आखिरी सवाल और ये 2 लोगों ने पूछा है, बहुत जो लोगों ने नहीं पूछा है, लेकिन 2 लोगों ने पूछा है, तो मैंने सोचा बहुत ही फनी सवाल है। ये अलग अलग लोगों ने पूछा, लेकिन सवाल सेम है। बोला सर आप आपके शर्ट का ऊपर का बटन क्यों खुला रखते हो? बहू बेटियां भी आपका चैनल देखती है। ये क्या सवाल है भाई साहब? ये मेरा स्टाइल है कपड़े पहनने का, ऊपर का बटन खुला ही रखता हूँ। एंड ज़्यादा अश्लील तो नहीं लगता है, अगर लगता है तो कमेंट करके बताओ, कल से बंद कर दूँगा। कल से बंद कर दूंगा। तो ये तो थे भाई साहब हमारे सवाल जवाब कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स क्या है क्या नहीं। इसके अलावा आपके पास कोई सवाल ववाल हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब मैं सोचता हूँ नियमित तौर पे आपके सामने। हाँ, एक और सवाल आया। मैंने वो एक फिल्म राइटिंग के ऊपर ट्यूटोरियल शुरू किया था, एक एपिसोड बनाया, फिर फ्रेंकली दोस्तों टाइम ही नहीं मिल रहा है यार, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन पक्का मैं आपको वादा करता हूँ बहुत जल्दी उसका मैं सेकंड एपिसोड भी डालूंगा मैं। मुझे याद नहीं है पहले एपिसोड में हमने क्या टच किया था, राइटिंग कैरेक्टराइजेशन वगैरह पे हमने बात की थी, स्क्रीन प्ले राइटिंग क्या होता है, तो वो भी हम करेंगे। जिन लोगों को लेखन में रुचि है उनके लिए मैं सेकंड एपिसोड बहुत जल्दी डालूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ हर महीने आपके साथ एक आध बार इंटरेक्शन करूँ। आप लोगों को फिल्म लाइन को लेके बहुत लोगों को जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि भाई कैसे होता है, क्या होता है। तो आप बेशक मुझे आपके सवाल पे भेजिए, है ना। एक रूटीन बनाते हैं, शायद लाइव भी जाएंगे हर महीने एक आध बार। देखिए टाइम ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, वो फ्रेम ऑफ माइंड नहीं होता है, वो काम में उलझे होते हैं, कहाँ वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, वो फ्रेम ऑफ माइंड नहीं होता। बाकी राइटर के पास टाइम बहुत होता है, ये मैं आपको फ्रेंकली बता दूँ। तो ये था दोस्तों, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, काफ़ी टाइम हो गया था। और आई प्रॉमिस यू अब से थोड़ा रेगुलरली हम इंटरेक्ट कर लिया करेंगे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस, कोई जानकारी, रुचि है तो आप बेशक पूछिए, मैं आपको उनके जवाब दे दूँगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।